गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट, या इसको हम संतुलित आहार भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है और इसकी कमी से मनुष्य में बहुत सारे रोग हो जाते हैं और उसकी जो हेल्थ होती है वो भी गिरने लगती है। उसमें जो न्यूट्रिएंट है, जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, जो तत्व होते हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए संतुलित भोजन को एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। संतुलित भोजन एक ऐसा भोजन है जो मात्र मानव की भूख को ही शांत नहीं करता, वरन उसके साथ साथ उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में सहायक होता है। यह भोजन ऐसा होता है जिसमें सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा समाई होती है। भोजन शरीर में पहुंचकर शरीर का निर्माण करता है, शरीर को ऊर्जा देता है एवं बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जिस भोजन से मात्र हमें स्वाद प्राप्त होता है वह संतुलित भोजन की श्रेणी में नहीं आता, उसे भोजन ही कहा जाता है। अतः विशेष अवसरों में हमारा भोजन विभिन्न घटकों से प्रभावित होता है, जिसका कोई नुकसान नहीं होता, किंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थ, हष्टपुष्ट, फुर्तीले, निरोग रहने के लिए हमें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित संतुलित भोजन ही लेना चाहिए। अब देख लेते हैं इसको, अगर एक लाइन में परिभाषा के रूप में कहें तो वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरे करने की सामर्थ्य हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। भोजन केवल भूख शांति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने, नियंत्रित करने, बीमारियों से शरीर की रक्षा करने के लिए भी लिया जाता है। बल्कि क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने, नियंत्रित करने, बीमारियों से शरीर की रक्षा करने के लिए भी लिया जाता है। अतः संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण यह उस अनुपात में उपस्थित हो जितना कि भोजन को अपनी आवश्यकता हेतु, स्वस्थ हेतु प्रतिदिन पहुंचे या चाहिए। स्वास्थ्य तथा आहार का परस्पर अत्यंत संबंध होता है। संतुलित तथा पौष्टिक आहार ही हमें स्वस्थ रखता है एवं दीर्घायु प्रदान करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए कभी आप बीमार पड़ते होंगे तो डॉक्टर आपको राय देता हो कि आप संतुलित आहार लीजिए, यानी विटामिन लीजिए, प्रोटीन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, इस तरह के लीजिए जिससे आपका स्वास्थ्य सही रह सके। अब देख लेते हैं कि संतुलित आहार का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार का तात्पर्य महंगी वस्तुओं से नहीं है। सस्ती वस्तुओं को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। केवल धन से ही स्वास्थ्य नहीं बन सकता। संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है, यानी शरीर को आहार की आवश्यकता क्यों रहती है। सबसे पहला होता है ऊर्जा प्रदान के लिए, फिर दूसरा शरीर निर्माण के लिए, क्योंकि शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जो हमारा तंत्र होता है वो भोजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तीसरा है शारीरिक क्रियाओं के सफल तथा सुरक्षात्मक संचालन हेतु। अतः हम कह सकते हैं कि वह आहार जो शरीर को ऊर्जा की पूर्ति करे और जो शरीर की रक्षात्मक तत्वों की पूर्ति कर सकता है वह संतुलित आहार कहलाता है। सी गोपालन के अनुसार संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए तो उन्होंने बताया है कि संतुलित आहार वह है जिसमें कि पोषक तत्व अपनी मात्रा तथा अनुपात में हो, जिससे ऊर्जा, खनिज, लवण, विटामिन तथा अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर की जैविक क्रियाओं तथा स्वास्थ्य का संतुलित बनाए रखने के लिए सही अनुपात में मिल जाए तथा साथ ही पोषक तत्वों का बहुत थोड़ा सा भाग शरीर में एकत्र हो सके, जिससे कि भूख लगने पर हमारे शरीर को कुछ मात्रा कुछ समय तक
चलाया जा सके। इस परिभाषा के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जैसे नंबर 1 पे है आपका वसा कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। विटामिन का क्या कार्य होता है? विटामिन विभिन्न प्रकार की जटिल रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है एवं शरीर की समस्त क्रियाकलापों भरण पोषण एवं वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। प्रोटीन को देख लेते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। शरीर के निरंतर कार्य करने से प्रतिदिन कोशिकाएं, ऊतकों, तंतुओं आदि की टूट फूट होती है, अतः उनका निर्माण एवं मरम्मत करता है। आगे देख लेते हैं जल। जल शरीर की सभी क्रियाएं जैसे अंतःग्रहण, पाचक, अवशोषण, वहन, उत्सर्जन आदि के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है। लास्ट देख लेते हैं इसमें खनिज लवण शरीर का निर्माणात्मक कार्य जैसे अस्थियां, रक्त एवं धातु आदि का निर्माण एवं क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ये जो होते हैं ये भोजन के पोषक तत्व होते हैं। इनके बिगैर जो संतुलित आहार होता है वो भी बिल्कुल बेकार होता है। तो अब देख लेते हैं संतुलित आहार की विशेषताएं। संतुलित आहार की विशेषताओं में नंबर 1 पर देखेंगे जैसे कि आप संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों की मात्राएं शामिल होनी चाहिए। नंबर 2 पे देख रहे होंगे कि आप इसमें सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। संतुलित आहार ऐसा होना चाहिए कि विशेष तत्वों का साथ हो, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि होने चाहिए। और नंबर 4 पे देख रहे होंगे कि आप उस आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होने चाहिए। नंबर 5 है आहार उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। नंबर 6 पे है आपका शरीर में एकत्र होने वाले पोषक तत्वों की मात्रा आहार में अधिक होनी चाहिए। नंबर 7 पर देख रहे होंगे कि आप संतुलित आहार में सभी भोज्य पदार्थ यानी फूड ग्रुप्स से भोज्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। और लास्ट 8 नंबर देख रहे हैं कि आप आहार आकर्षक, सुगंधित एवं स्वादिष्ट और रुचिकर होना चाहिए, जिससे सब पसंद करते हो। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक वयस्क मनुष्य द्वारा औसत पोषक तत्वों की आवश्यकता मात्रा कितनी होनी चाहिए। जैसे आपका प्रोटीन है वो 70 ग्राम होनी चाहिए उसकी मात्रा, कैल्शियम 1 ग्राम होनी चाहिए, लोह यानी आयरन 12 मिलीग्राम होना चाहिए, विटामिन ए जो है 4700 मिलीग्राम होना चाहिए, विटामिन B1 जो होता है 1.6 मिलीग्राम, विटामिन B12 2.3 मिलीग्राम और विटामिन B5 16 मिलीग्राम और विटामिन सी जो होता है 70 मिलीग्राम होना चाहिए। तो इस प्रकार एक स्वस्थ मनुष्य को इस प्रकार की मात्रा होनी चाहिए, यानी मानव की सामान्य क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए भोजन के रूप में ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण यानी मिनरल को पर्याप्त लेने की आवश्यकता होती है। अतः एक वयस्क मनुष्य के लिए आवश्यक औसत तत्वों की सूची आपको अभी बताई गई थी। अब देख लेते हैं संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व कि संतुलित आहार को कौन कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं आहार का शरीर से संतुलन व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। एक आहार एक व्यक्ति के लिए आदर्श आहार हो सकता है, किंतु वही आहार दूसरे की आवश्यकता से कम अथवा अधिक हो सकता है। विभिन्न आयु, लिंग तथा शारीरिक प्रकार वाले व्यक्तियों की आहार की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः संतुलित आहार निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। जैसे कि आपने देखा कि इसमें जो व्यक्ति का जो आहार होता है किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी की हेल्थ अच्छी है तो उसे ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है, किसी की हेल्थ कमज़ोर है तो वो कमज़ोर की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कैसी है या उसकी डोज जो है वो कैसी है। कारक देख लेते हैं या इसके तत्व। जैसे सबसे पहला प्रभावित करने वाले कारक जो है उसमें आयु है, एज है, लिंग है, व्यवसाय है, जलवायु है, मौसम है और विशिष्ट स्थितियों में। तो सबसे पहला देख लेते हैं आयु यानी एज यानी आयु। व्यक्ति की आयु व्यक्ति के संतुलित आहार के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित करती है, क्योंकि व्यक्ति का आहार जो होता है वो ज़्यादा और कम हो सकता है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में निर्माण कार्य धीमा होने से लगभग सभी पौष्टिक तत्वों की मांग
तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है, लेकिन जो उनकी युवा अवस्था होती है या एक यौवन अवस्था होती है तो उसमें आहार की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार जो उसका बाल्यकाल होता है उसमें भी संतुलित आहार की अधिक आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है या जो मनुष्य होता है या जो बालक होता है उसको ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, और उसमें जो उसकी आयु है वो भी एक फैक्टर के रूप में बाधा डालती है। दूसरा देख लेते हैं लिंग, यानी पुरुष एवं महिला के शरीर के संगठन, क्रियात्मक एवं आकार, क्रियाशीलता एवं आकार, भार में अंतर होने के कारण उनके संतुलित आहार के स्वरूप में भी अंतर पाया जाता है। पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व चाहिए। स्त्रियों को कुछ विशेष अवस्था जैसे गर्भावस्था, दुर्पान करने की व्यवस्था आदि में अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। सामान्यतः सभी पौष्टिक तत्व पुरुषों को महिला की अपेक्षा अधिक चाहिए, किंतु प्रति मास होने वाले रक्तस्राव के कारण महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक लोहे की मात्रा की आवश्यकता होती है। अब आता है आपका व्यवसाय। व्यवसाय जो है सामान्यतः व्यक्ति 3 प्रकार के कार्य करता है, जैसे हल्का शारीरिक कार्य अथवा मानसिक कार्य, दूसरा है मध्यम शारीरिक एवं मध्यम मानसिक कार्य, तीसरा होता है कठोर शारीरिक कार्य। तीनों प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों का शारीरिक मांग भिन्न भिन्न होता है। कठोर शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति के शरीर से प्रति घंटा 150 से 300 कैलोरी व्यय होती है, जबकि मध्यम शारीरिक काम करने वाले व्यक्ति के शरीर से प्रति घंटा 75 से 100 कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है। अतः उसी व्यय के अनुपात में उन्हें प्रतिदिन कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की क्रियाशीलता उसकी आयु द्वारा भी प्रभावित होती है। रोगी स्थिति में जब क्रियाशीलता कम होती है तो ऊर्जा की मांग भी कम होती है। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को कैलोरी की अपेक्षा अधिक प्रोटीन एवं विटामिन, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं जलवायु एवं मौसम। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना भी होता है। अतः ठंडे देशों में शारीरिक ताप को नियंत्रित करने के लिए अधिक ऊर्जा युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि गर्म देशों में तुलनात्मक रूप से कम ऊर्जा युक्त आहार की आवश्यकता होती है। और लास्ट देख लेते हैं विशिष्ट स्थितियों में, यानी रोगी स्थिति जैसे रोग उपरांत, शल्य चिकित्सा के बाद, गर्भावस्था तथा स्तनपान करने की अवस्था में संतुलित आहार का स्वरूप सामान्य से एकदम भिन्न होता है, क्योंकि इन अवस्थाओं में शरीर की पोषक संबंधी मांग बदल जाती है। गर्भावस्था में भ्रूण के निर्माण के लिए तथा स्तनपान कराने की अवस्था में दुग्ध निर्माण चक्र के लिए अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। देख लेते हैं संतुलित आहार बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1 है जैसे अपेक्षित ऊर्जा देने में समर्थ हो। नंबर 2 है जैसे विशिष्ट पौष्टिक तत्वों का उचित अनुपात होना चाहिए, यानी उसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारी चीजें होनी चाहिए। विभिन्न आयु वर्ग की आवश्यकता के अनुरूप, यानी जैसी एज हो उसके अनुसार उसकी आहार होना चाहिए। सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए कि किसी को क्या चीज पसंद है उस प्रकार होनी चाहिए। और आकर्षक, रुचिकर और स्वादिष्ट होना चाहिए। और लास्ट है आर्थिक स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। आर्थिक स्थिति का मतलब जैसे जो संतुलित आहार की व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। कुछ लोगों को इस बात का भ्रम होता है कि महंगे खाद्य पदार्थ ही पौष्टिक होते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि विधाता ने इस संसार में सभी लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की है। अब देख लेते हैं प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता। इस टॉपिक के लास्ट में देख लेते हैं प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता। विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार कई पोषण विशेष समूह द्वारा प्रस्तावित दैनिक आवश्यकताओं एवं आहारीय आवश्यकता निम्न है। किसी व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय तथा शारीरिक आकार के अनुसार उसकी पोषक आवश्यकताओं के निर्धारण का कोई कार्य सर्वप्रथम 1944 में भारतीय अनुसंधान चंदा समिति यानी इंडियन
रिसर्च फंड एसोसिएशन के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस समिति को अब ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति के अतिरिक्त जिन अन्य पोषक संस्थाओं ने आवश्यकताओं के व्यक्तियों के लिए दैनिक पोषण की आवश्यकता निर्धारित की है वो निम्न है, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका। दूसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO तथा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो ये सारी चीज जो होती है ये अपनी फूड को क्या करती है, रजिस्टर करती है, इससे इनसे मान्यता लेनी पड़ती है कोई भी फूड प्रोडक्ट्स होता है। अब देख लेते हैं लास्ट में आहार के कार्य यानी फंक्शन ऑफ फूड। सबसे पहला है भोजन का उत्पादन यानी ऊर्जा का उत्पादन यानी प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यानी भोजन जो होता है या जो आहार होता है उससे क्या प्राप्त होता है, हमें ऊर्जा के उत्पादन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। शरीर का निर्माण यानी बॉडी बिल्डिंग, शरीर में जो भी कार्य होते हैं वो भोजन के द्वारा ही होते हैं। उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और अगला है रोग से सुरक्षा करना यानी इम्यूनिटी डेफिशिएंसी यानी फ्रॉम डिजीज, यानी रोगों से सुरक्षा करने के लिए भी आहार जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अगर प्रोटीन होंगे, हमारे पास विटामिन होंगे तो वो रोगों से उनकी रक्षा करेंगे। या जब हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो कोई भी रोग हमारे शरीर को नहीं लग सकता। जिस प्रकार से आजकल रोग चल भी रहे हैं, तो इस प्रकार का रोग के लिए सबसे पहली चीज होती है अपनी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई भी रोग आपको जकड़ नहीं सकता। और लास्ट है शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करना, यानी शरीर की क्रिया चलाने के लिए जैसे आपके सारे तंत्र हैं, उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इनको चलाने के लिए भी आहार की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार आज का टॉपिक बैलेंस डाइट समाप्त होता है। आपको इसमें कुछ चीज समझ में ना आए तो कमेंट्स द्वारा मुझे बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।